आज हम समझेंगे इस वीडियो में कि डिटॉक्स कैसे करेंगे, अपनी इंटेस्टाइन को, अपनी आंतों को साफ कैसे करेंगे और अपनी आंतों से इन्फेक्शंस को कैसे खत्म करेंगे। तो सिर्फ डिटॉक्स शब्द नहीं बोलेंगे, आज समझेंगे इंटेस्टाइन खराब कैसे होती है, ये भी समझेंगे कौन सी आदतें गट हीलिंग को नुकसान पहुंचाती है, कौन से संकेत बताते हैं कि गट ओवरलोड है, कौन से होममेड ड्रिंक्स डाइजेशन और गट सपोर्ट में मदद कर सकते हैं। आज जो भी आप खाते हैं उसका न्यूट्रिशन इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करती है, यानी अगर आंतें कमजोर हैं तो हेल्दी खाना भी आपके शरीर में पूरी तरह से नहीं लगेगा। जो कि आपने शायद कई लोगों के मुंह से सुना होगा कि सर खाना बच्चा बहुत खाता है लेकिन लगता नहीं है, बच्चा मोटा नहीं हो रहा है, बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है, यानी आंतें कमजोर है तो हेल्दी खाना भी शरीर को पूरी तरीके से लगेगा ही नहीं। इंटेस्टाइन का काम है न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना, टॉक्सिन्स को बाहर निकालना, इम्यूनिटी सपोर्ट करना, हेल्दी बैक्टीरिया मेंटेन करना। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब प्रोसेस्ड फूड है, जंक फूड है, एंटीबायोटिक्स का ज्यादा यूज है, कम पानी है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, पुअर स्लीप बहुत ज्यादा है। ये धीरे धीरे गट बैक्टीरिया के बैलेंस को बिगाड़ देते हैं। गट बैक्टीरिया क्यों जरूरी है इसे भी समझना जरूरी है, आज इसे भी समझ लेते हैं। आपकी इंटेस्टाइन में करोड़ों बैक्टीरिया रहते हैं, कुछ अच्छे और कुछ हार्मफुल। जब गुड बैक्टीरिया कम होने लगते हैं तो ब्लॉटिंग होना, कॉन्स्टिपेशन होना, इन्फ्लेमेशन होना, एसिडिटी, स्किन इश्यूज होना, लो इम्यूनिटी होना। सबसे कॉमन संकेत कि गट ओवरलोड हो जाता है, सुबह पेट साफ न होना, बार बार गैस होना, दर्द होना, फटीग होना, चेहरे पर पिंपल्स होना बार बार। हर सिम्टम्स का मतलब इंटेस्टाइन प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ ये भी समझने वाली बात है। लेकिन प्रोबेबली लंबे समय तक ये साइन अगर हो तो गट हेल्थ पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं देंगे तो आपकी समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं, जिनके लिए फिर आप लाखों रुपए खर्च करते हैं दवाइयों के लिए, लेकिन रिजल्ट जीरो आता है। बहुत लोग सोचते हैं कि कोई ड्रिंक पीकर सारी गंदगी निकल जाएगी। असल में इंटेस्टाइन डिटॉक्स का मतलब है डाइजेशन सपोर्ट करना, इन्फ्लेमेशन कम करना, हेल्दी बैक्टीरिया को सपोर्ट करना, प्रोसेस्ड फूड कम करना। अब बात करते हैं कि ऐसी कौन सी ड्रिंक्स घर पर बनाएं जो आपके इंटेस्टाइन को क्लीन करने में मदद करें। तो सबसे पहला ड्रिंक है वार्म लेमन वाटर। अब ये वार्म लेमन वाटर क्या है? सुबह हल्का गुनगुना पानी और थोड़ा सा लेमन। कुछ लोगों में ये हाइड्रेशन और बाउल मूवमेंट सपोर्ट कर सकता है, लेकिन ज्यादा एसिडिटी वाले लोगों को ये नहीं लेना चाहिए या सावधानी से लेना चाहिए। आप कुछ ही दिन के अंदर देखेंगे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ठीक होना स्टार्ट हो गया है। सुबह खाली पेट जरूर पीजिएगा। दूसरा ड्रिंक है जीरा सौंफ वाटर। अब ये क्या है साहब? रात के समय 1 चम्मच जीरा थोड़ा सौंफ पानी में भिगो कर सुबह हल्का उबाल लीजिए। ये ब्लॉटिंग और डाइजेशन को सपोर्ट करने में सबसे पावरफुल चीज है। अच्छा, एक सवाल आप सभी से, कितने लोग ये जानते हैं कि खाना खाने के बाद सौंफ दिया जाता है होटलों में? यानी कि जैसे ही आप रेस्टोरेंट में या फिर होटल में कोई खाना खाने के लिए गए और जैसे आपने खाना खाया और उसके बाद आपको सौंफ और शक्कर मिला के दिया जाता है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि भाई साहब जो आपने अभी इतना भारी भरकम खाना खाया है ना, इसको पचाने के लिए सौंफ की जरूरत पड़ेगी। तो आप 1 चम्मच उठाओ, खा लो, जिससे आप कल ये ना कह पाओ कि साहब इस होटल का खाना खराब था। बात समझ रहे हो? खराब नहीं है होटल का खाना, लेकिन वो हैवी फूड है, हैवी मील आपने लिया है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ा सा सपोर्ट तो चाहिए होगा। इसीलिए जीरा और सौंफ का पानी आप रामबाण मानिएगा डाइजेस्टिव सपोर्ट के लिए। और अगर आप जानते हैं कि ये क्यों दिया जाता है खाना खाने के बाद, मैंने वैसे बता ही दिया आपको, लेकिन कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप जानते हैं, मुझे भी तो पता लगे कि कितने लोग अवेयर हैं इस चीज से। तीसरा ड्रिंक है जिंजर मिंट ड्रिंक। अब ये क्या है साहब? अदरक और पुदीना। कुछ लोगों में हैवीनेस और नोजिया कम महसूस हो सकती है, लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा अगर आपने इस चीज को रेगुलरली कर लिया, अल्टरनेटिव भी कर लिया, अगर रेगुलर नहीं कर पा रहे हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और चौथा वाटर मिल्क विथ रोस्टेड जीरा। अब ये क्या है? मैंने भी रिसेंट के वीडियो में बताया है कि छाछ पीने के फायदे क्या हैं गर्मियों में। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, मैंने डिटेल में बताया हुआ है। देखिए, दोपहर में छाछ, रोस्टेड जीरा, थोड़ा काला नमक गट बैक्टीरिया को सपोर्ट करता है और डाइजेशन के लिए भी यूजफुल माना जाता है, इसलिए छाछ पीना बहुत जरूरी है। लेकिन ध्यान रहे अगर लैक्टोज इंटॉलरेंस हो तो अवॉइड करिएगा। कई लोगों में ऐसा होता है ना कि दूध पीने से या दूध से बने हुए कोई भी पदार्थ लेने से प्रॉब्लम बढ़ जाती है। पांचवा, ईसबगोल विद वाटर। अगर कॉन्स्टिपेशन रहती है तो रात में एडिक्वेट पानी के साथ ईसबगोल कुछ लोगों में वावेल मूवमेंट्स को इंप्रूव कर सकता है, इसलिए ईसबगोल भी बहुत ज्यादा फायदा करता है। लेकिन पानी कम पीने पर उल्टा परेशानी हो सकती है, तो जब भी ईसबगोल लें आप पानी अच्छी मात्रा में लीजिए, आपकी प्रॉब्लम्स बहुत इजी तरीके से कंट्रोल हो सकती है। और सबसे पावरफुल डिटॉक्स क्या है ये भी समझते हैं। कोई एक्सपेंसिव पाउडर नहीं है, बल्कि प्रोसेस्ड फूड कम कर देना है। जब भी आपको लगे इंटेस्टाइन को क्लीन करना है, इंटेस्टाइन को साफ करना है, डिटॉक्स करना है, तो प्रोसेस्ड
फास्ट फूड को टोटल कम कर दीजिएगा, इवन बंद कर दीजिएगा। प्रॉपर स्लीप लीजिए, प्रॉपर नींद आपको आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो कोशिश करिएगा कि सुबह या दोपहर या शाम के समय थोड़ी एक्सरसाइज करिए एटलीस्ट, जिससे आपको नींद अच्छी आए। इसके अलावा तीसरा, फाइबर बढ़ा देना है डाइट में, यानी कि सैलेड्स वगैरह बढ़ा दीजिए, प्रोटीन बढ़ा दीजिए, ऐसी फल बढ़ा दीजिए जिनमें फाइबर ज्यादा होता है। इसके अलावा वॉकिंग करिए, स्ट्रेस कंट्रोल करने के लिए कुछ उपाय करिए, जैसे योगा, मेडिटेशन है, जिससे आपका ओवरऑल हेल्थ अच्छा रहे। अब फाइबर क्यों जरूरी है इसे भी समझना जरूरी है। फाइबर इंटेस्टाइन की सफाई में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। सोर्सेस क्या क्या है फाइबर के? फ्रूट्स आप ले सकते हैं, वेजिटेबल्स ले सकते हैं, सैलेड्स ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, सीड्स ले सकते हैं। इनमें बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर होता है, लेकिन अचानक बहुत ज्यादा फाइबर शुरू करने से दस्त भी कई मरीजों को हो सकते हैं। इसलिए सही मात्रा में, सही क्वांटिटी में और धीरे धीरे बढ़ाएं। एकदम से ज्यादा फाइबर ही फाइबर कर दीजिए तो उससे भी आपकी परेशानी बढ़ सकती है। इसके अलावा पानी कम पीना सबसे कॉमन गलती होती है। कॉन्स्टिपेशन वाले लोग टी ज्यादा पीते हैं, यानी चाय ज्यादा पीते हैं, पानी कम पीते हैं। ऐसी कंडीशन में उनकी समस्या बढ़ती है। शरीर के अंदर पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन बॉवेल मूवमेंट्स को स्लो कर देता है, जिसकी वजह से आपको कई सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। इसलिए चाय कम पीना है, पानी ज्यादा पीना है। इसके अलावा स्ट्रेस एंजाइटी का कनेक्शन बहुत लोगों में है। कई लोगों में स्ट्रेस बढ़ते ही लूज मोशंस होता है, एसिडिटी होती है, ऐसे सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं, क्योंकि गट और ब्रेन डीपली कनेक्टेड होते हैं। इसलिए इंटेस्टाइन को सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है। इसलिए अपने आंतों को स्वस्थ रखिए, स्वच्छ रखिए, जिससे आपका ब्रेन भी, आपकी स्किन भी, आपकी इम्यून सिस्टम भी, आपका लिवर भी और आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। अगर स्टूल में ब्लड आ रहा है, अचानक वजन घटना, अचानक से वजन कम होता जा रहा है, सीवियर पेन हो रहा है, लगातार कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में तुरंत अपने नजदीकी डॉक्टर को दिखा करके चेकअप कराइए और प्रॉपर तरीके से इलाज लीजिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने समझा कि इंटेस्टाइन को कैसे ठीक किया जा सकता है। मैं आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो के माध्यम से अपने इंटेस्टाइन को साफ करने का तरीका समझ लिया होगा। और कोई बड़ा काम नहीं है, छोटे छोटे स्टेप से आप इंटेस्टाइन को बड़ी इजी तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे, साफ कर पाएंगे और इंटेस्टाइन आपकी ठीक हो जाएगी। दोस्तों, मैं फिर मिलता हूँ इसी तरह की किसी इंटरेस्टिंग और ट्रस्टेड वीडियो में। आप हमेशा स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। यही तो है जिंदगी।